हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पीड़न के बारे में, यानी कि अगर किसी महिला का पति या उसके नातेदार अगर किसी महिला का उत्पीड़न करते हैं, तंग परेशान करते हैं। उत्पीड़न कई तरीके का हो सकता है। ये मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, शारीरिक उत्पीड़न हो सकता है। तो इस तरह का अगर कोई उत्पीड़न करते हैं तो उस मामले में पहले आईपीसी की धारा 498 के तहत मामला दर्ज होता था। क्योंकि अब कानून बदल गया है, 1 जुलाई सन 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है, बीएनएस और बीएनएसएस, ठीक है। तो इसके तहत धारा भी बदल गई है, कानून थोड़ा बदला है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले क्या था कि इस तरह के उत्पीड़न में आईपीसी की धारा 498 के तहत मामला दर्ज होता था, जो कि अब बीएनएस की धारा 85 के तहत मामला दर्ज होगा। लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो कह रहे हैं कि बीएनएस में दहेज का कोई कानून नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो दहेज का जो कानून है वो आईपीसी में पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। और जो बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ है उसमें भी दहेज का कोई कानून नहीं है, सिर्फ उत्पीड़न का कानून है कि अगर किसी महिला का पति या फिर उसके नातेदार अगर महिला का उत्पीड़न करते हैं, शारीरिक या मानसिक, ठीक है, तो उस मामले में पहले आईपीसी की धारा 498 के तहत मामला दर्ज होता था, अब बीएनएस की धारा 85 के तहत मामला दर्ज होगा। मैं आपको बता दूं, दहेज का कानून जैसे पहले था वैसा ही अब है। पहले भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3/4 के तहत आरोपी पर अगर आरोप साबित होता था कि उसने दहेज मांगा है, दहेज लिया है या दहेज की कोई डिमांड की है, दहेज लेना देना दोनों ही दंडनीय अपराध है। इस मामले में अगर आरोपी पे आरोप साबित होता था तो उसे 5 साल तक की सजा थी। पहले भी है, अब भी है। हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। जो धारा दहेज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3/4 है, अगर इसमें आरोपी पे आरोप साबित होता है तो उसे 5 साल तक की सजा है। और बीएनएस की धारा 85, आई मीन जो पहले 498 ए थी, इसमें क्या है कि अगर आरोपी पे आरोप साबित होता है तो उसे 3 साल तक की सजा है। अपराध जो है कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। तो अब बात आती है कि अगर इस तरह का केस आप पर दर्ज होता है या फिर आपके खिलाफ दर्ज होता है, झूठा कोई केस इस तरह का दर्ज हुआ है, तो उस मामले में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी गिरफ्तारी नहीं होती थी और आज भी इसमें गिरफ्तारी नहीं है, ठीक है। अगर कोई महिला थाने में जाकर के या फिर किसी भी तरह से कोर्ट में इस तरह का कोई केस करती है कि उसका पति उसका उत्पीड़न करता है, शारीरिक या मानसिक, मतलब किसी भी तरह का घर में उत्पीड़न पति करता है, पति के नातेदार करते हैं, या फिर वो ये इस तरह की शिकायत करती है कि मेरा पति मेरे ससुरालीजन दहेज मांगते हैं, तो उस मामले में जो अमूमन जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं में अब बीएनएस की धारा 85 उत्पीड़न के लिए, और 3/4 जो आई मीन दहेज की जो डिमांड दिखाते हैं कि दहेज मांगते हैं, तो उस मामले में 3/4 डीपी एक्ट की धारा, दहेज प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के ये अपराध जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है। तो इसमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम सजा का जो पैमाना है वो 5 साल है, और जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है उस मामले में पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा होती या 7 साल तक की सजा होती तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि इस केस में 5 साल तक की मैक्सिमम सजा है, तो इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन आपको चाहिए कि अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो आपको प्रॉपर उसमें मतलब कि पूरा आपको सहयोग करना चाहिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो ये चीज़ अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान सपोर्ट नहीं करेंगे तो उस मामले में ज़रूरत पड़ने पर पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, वो एक अलग मैटर है। वैसे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस मामले में यह है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं परिवारी जनों पे नहीं चलते हैं, एक्यूज्ड बना दिया जाता है, उनको बेल भी मिल जाती है। लेकिन पति के मामले में यह है कि पति को भी बेल मिलती है, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट चाहे तो उसको कुछ दिनों के लिए जेल भेज सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसके लिए भी इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि केस पूरा अगर झूठा है तो उस मामले में डरने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट में किसी पे आरोप लगाना, ठीक है, कि इस तरह से डिमांड की जाती है और उसे कोर्ट में साबित करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। इस तरह के मामले जो कोर्ट में आते हैं वो देखे जाते हैं। ज्यादातर मामलों में जो ससुराली पक्ष होते हैं वो बाइज्जत बरी होते हैं, और इस तरह के मामले ज्यादातर कंप्रोमाइज के बिहाफ पर डिस्पोज होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए।
ये ऐसा नहीं कि आज कोई केस हो गया तो आज ही उसको पनिशमेंट मिल जाएगी या फिर आज ही आपको सज़ा मिल जाएगी। ये लंबे केस चलते हैं और ज़्यादातर मामलों में कंप्रोमाइज़ होते हैं, जो 2, 3, 4 साल बाद देखा जाता है कि लोग कोर्ट की आवाजाही से परेशान होकर के, कोर्ट के खर्चों से परेशान होकर के लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, और बहुत ही कम फाइलें ऐसी होती हैं जो जजमेंट तक पहुंचती हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिला के लिए इस तरह का केस लड़ना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट वाली बात है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और ज़्यादातर मामलों में समझौता होते हैं। सो गाइज़, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।